हेलो वेलकम बैक, दिस इज़ गोपाल। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आज हम सीखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे पैसिव में चेंज किया जाता है। ऑलराइट, सो आई एम श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ व्हाट आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इफ नॉट देन नॉट टू वरी। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिन सेंटेंसेस में ऑर्डर या कमांड या रिक्वेस्ट हो, उन सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, जिन सेंटेंसेस में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या कोई इच्छा शो की हो, ये सारे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे शट द डोर। अब इस सेंटेंस में कमांड दी है, ऑर्डर दिया है कि दरवाज़ा बंद करना, बंद कीजिए, शट द डोर। ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, तो आज हम ये ही सीखेंगे। नाउ वी विल डिवाइड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इन टू कैटेगरीज। एक जिनमें ऑर्डर या कमांड दी है और दूसरा जिनमें रिक्वेस्ट या एडवाइस है। ठीक है, जब इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड दी हो, जैसा इस सेंटेंस में दी है, तो जब पैसिव में चेंज करेंगे तो वाक्य शुरू होगा लेट से। लेट द डोर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले यूज करना है बी शट। ऑलराइट, शट की थर्ड फॉर्म शट ही है। लेट द डोर बी शट। लेट का यूज हम तब करेंगे जब इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर होगा या कमांड होगी। आई टेक वन मोर एग्जाम्पल। bring the pen, right? एक्टिव, bring the pen। अब आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। वाक्य शुरू होगा लेट से। पैसिव में क्या हो जाएगा? लेट द पेन, देन वी यूज बी and third form of bring brought। let the pen be brought। alright, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? जब पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो वाक्य शुरू कर रहे हैं let से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम यूज कर रहे हैं be। then we are using third form of a verb। alright, so this is how we change imperative sentences to passive voice। ये था जब वाक्य में ऑर्डर या कमांड हो। now when there is request and an advice in the sentence। now I have help the poor। एक्टिव वॉइस है help the poor। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब इसमें क्या है? इसमें बोध हो रहा है रिक्वेस्ट का या एडवाइस का। ठीक है, सेंटेंस में रिक्वेस्ट या एडवाइस का बोध हो रहा है, तो इसमें हमें क्या करना है? नाउ वी विल नॉट यूज लेट, जैसा हम ऑर्डर के केस में करते हैं। इसमें हम द पुअर शुड बी का यूज करते हैं। शुड बी हेल्प्ड। द पुअर
should be helped. All right, one more. I take active like feed the child. feed the child. तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो डिपिक्टिंग सम एडवाइस और रिक्वेस्ट. सो सिंपल, द चाइल्ड should be fed. All right, third form of feed is fed. The child should be fed. तो ये था डिफरेंस जब इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो. ऑर्डर के केस में हम लेट यूज करते हैं शुरू में, देन वी यूज बी बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और जब सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो तो हम सिंपल शुड बी का यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के पहले. अगर इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में हो तो कैसे चेंज करते हैं? डू नॉट रीड अ बैड नोवेल. ठीक है, तब हम डू को हटाकर इसकी जगह लेट यूज करते हैं और उसके बाद नॉट का यूज करते हैं. लेट नॉट अ बैड नोवेल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड रेड रेड बाय यू. ऑलराइट, do not read a bad novel. Let not a bad novel be read by you. All right, one more. Active में do not beat the child. ठीक है, इसको आप अब इजीली चेंज कर सकते हैं. डू को हम रिप्लेस करेंगे पैसिव में, डू को रिप्लेस करेंगे लेट से, लेट नॉट, देन वर्ब पहले, सॉरी ऑब्जेक्ट पहले, लेट नॉट द चाइल्ड बी बीट की थर्ड फॉर्म बीटन बाय यू. बाय यू या सिंपली वी कैन राइट इट बाय हेयर. लेट नॉट द चाइल्ड बी बीटन. डू नॉट बीट द चाइल्ड. ऑलराइट, क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ तक सेंस बना रहा है, सो देर इज नो नीड टू यूज बाय यू. नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं? ऑलराइट, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हेल्पिंग वर्ब जैसे डू है, डज है, डिड है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, एक्सेट्रा. ठीक है, अगर हमारा इन हेल्पिंग वर्ब से इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है तो पैसिव में ही हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो
सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, आई टेक एन एक्टिव वॉइस, डज ही हेल्प राम, डज ही हेल्प राम। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब डज से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, अब राम यहां पे हमारा नया सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब इस नए सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। राम इज ए सिंगुलर, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब अब प्रेजेंट में है, टेंस जो है प्रेजेंट है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ यूज होती है इज, तो ये हो जाएगा इज राम हेल्प्ड बाय हिम। ऑलराइट, एक और एग्जाम्पल करते हैं। एक्टिव, हैज ही किल्ड द डॉग, हैज ही किल्ड द डॉग। अब हेल्पिंग वर्ब है हैज, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज से शुरू हो रहा है, हैज ही किल्ड द डॉग। अब डॉग हमारा यहाँ पे नया सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है सिंगुलर है, ठीक है। अब परफेक्ट टेंस में है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज की हैज ही रहेगी, हैज द डॉग, ठीक है। और परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, बीन, हैज द डॉग बीन किल्ड बाय ही का हिम, हैज ही किल्ड द डॉग, हैज द डॉग बीन किल्ड बाय हिम, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हैज का हैज ही रहेगा, क्योंकि परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज का हैज ही रहेगा सिंगुलर के साथ, ठीक है। और यहाँ पे यूज करते हैं हम बीन, बाकी बिल्कुल सेम है। So that's how we change when there is sentence in interrogative. Now some of the sentences which starts with there, कुछ वाक्य जो there से शुरू होते हैं उनमें वर्ब और सब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव आता है। जैसे कि आप ये सेंटेंस देख रहे हैं, देयर इज नो मिल्क टू वेस्ट, देयर से शुरू हो रहा है और इसमें इन्फिनेटिव टू वेस्ट है, ठीक है। जब वर्ब के साथ टू लगता है तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो इसमें सिर्फ इन्फिनेटिव में ही चेंज किया जाता है, बाकी सेंटेंस आपका वही का वही रहेगा। देयर इज नो मिल्क, यहां से यहां सेम चेंज होगा इन्फिनेटिव में, टू वेस्ट हो जाएगा टू बी वेस्टेड, टू बी वेस्टेड। इसमें हम सिंपल प्रेजेंट इन्फिनेटिव के स्थान पर पास्ट इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ऑलराइट,
हमने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट इन्फिनेटिव के स्थान पर पास्ट इन्फिनेटिव का यूज किया। ऑलराइट, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्टिव, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। ठीक है, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, इसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं पैसिव में। पैसिव में क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि यहां से यहां तक सेम रहेगा, चेंज होगा सिर्फ इन्फिनेटिव में। देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड।